रामायण काल में दक्षिण भारत की नींव किष्किंधा के दुर्गम परिदृश्यों पर टिकी थी और इसके केंद्र में स्थित थे इंद्रपुत्र वाली। वाली कोई साधारण वानर नहीं थे। उनके पास 1000 हाथियों का बल था और उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उनके सम्मुख आता उसका आधा बल वे स्वयं सोख लेते थे। वे पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक और दक्षिणी तटों से उत्तरी छोर तक पूरे उपमहाद्वीप को अद्वितीय गति से पार करते थे, सिर्फ एक उद्देश्य से, चारों महासागरों के संगम पर प्रार्थना। वाली का जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था, लेकिन इस संतुलन को अचानक चुनौती मिली। मायासुर के पुत्र दुंदुभी से। अहंकार में डूबा दुंदुभी इतना प्रचंड था कि उसने पर्वतराज हिमावत को भी डरा दिया और तब उसे भेजा गया किष्किंधा की ओर, क्योंकि केवल वाली ही उसका सामना कर सकते थे। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर दुंदुभी ने ऐसी गर्जना की कि उसके खुरों की थाप से धरती कांप उठी। वाली शांत भाव से बाहर आए। पहले उन्होंने समझाया, अपने प्राण बचाओ और नगर को बाधित मत करो, लेकिन दुंदुभी नहीं माना और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। कराने की आवाज। दो महाबलियों की टक्कर धरती और आकाश तक गूंज उठी। अंततः वाली ने अपने अद्वितीय बल से दुंदुभी को मार गिराया और उसके शव को एक योजन दूर फेंक दिया। लेकिन यहीं से आरंभ हुआ एक श्राप। दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें ऋषि मतंग के यज्ञ स्थल पर जा गिरी। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, यदि वाली कभी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखेंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा। वाली अपनी पत्नी तारा को केवल जीवन संगिनी नहीं बल्कि एक रणनीतिकार मानते थे, परंतु अपने आवेग में वे अक्सर उनकी सलाह अनदेखी कर देते। अपने छोटे भाई सुग्रीव से वे पुत्र समान प्रेम करते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दुंदुभी के वध के बाद उसका भाई मायावी बदला लेने आया। वाली उसका पीछा करते हुए एक गहरी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए और सुग्रीव को आदेश दिया, बाहर पहरा देना। दिन बीते, महीने बीते और फिर पूरा 1 वर्ष। अचानक गुफा से रक्त की धारा बह निकली। सुग्रीव ने सोचा, वाली मारे गए। डर और कर्तव्य के बीच फंसे उन्होंने गुफा को एक विशाल शिला से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आए। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वाली जीवित थे। जब वे बाहर आए तो उन्होंने बंद द्वार देखा और इसे समझा विश्वासघात। क्रोध में उन्होंने शिला को चूर चूर कर दिया और किष्किंधा लौट आए। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा सुग्रीव सिंहासन पर हैं। सुग्रीव उन्हें जीवित देखकर प्रसन्न हुए, पर वह खुशी क्षण भर में भय में बदल गई। उन्होंने क्षमा मांगी, सब कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन वाली सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को निर्दयता से पीटा और राज्य से बाहर खदेड़ दिया और फिर उन्होंने एक ऐसा अधर्म किया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। अब
यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं रहा, यह बन चुका था धर्म और अधर्म का संघर्ष। और इसी क्षण दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। सुग्रीव का भाग्य बदला। जब श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, हनुमान ने राम की दिव्यता को पहचाना और हुआ एक संकल्प, राम वाली का अंत करेंगे और सुग्रीव सीता की खोज में सहायता करेंगे। राम ने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया, दुंदुभी के कंकाल को पैर से उछालकर और एक बाण से 7 साल वृक्षों को भेदकर। अब रणनीति स्पष्ट थी, वाली को सीधे नहीं बल्कि छिपकर मारना होगा। पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन दूसरी बार सुग्रीव के गले में माला थी। तारा ने चेतावनी दी, यह अनिष्ट है, लेकिन वाली नहीं माने और फिर युद्ध आरंभ हुआ। जैसे ही वाली ने प्रहार किया, राम का बाण बिजली की तरह आया और सीधे उनके हृदय को भेद गया। वाली धराशायी हो गए। मृत्यु के क्षणों में उन्होंने राम से प्रश्न किया, छिपकर वार, क्या यह उचित है? राम ने उत्तर दिया, जो राजा अधर्म करता है वह शिकार के योग्य होता है। भावुक टोन। वाली ने सत्य को स्वीकार किया, अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव को सौंपा, रूमा को लौटाया और परमात्मा में विलीन हो गए।